हेलो बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आगे पढ़ चुके थे, फर्स्ट लेक्चर है अनुवांशिकता। चैप्टर का नाम क्या है? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। चैप्टर का क्या नाम है? अनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्लास 10 चैप्टर 7। चैप्टर क्या है? 7 है। देखिए, अनुवांशिकता के बारे में समझते हैं। अनुवांशिकता प्रत्येक जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जो मूल संरचना और आकार में अपने जनकों के समान होते हैं। जो अपने जनकों के समान होते हैं, जो उनके जनकों के अपने समान होते हैं। जीवों के मूल लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचरित होते रहते हैं, जिससे विभिन्न जातियों का अस्तित्व कायम रहता है। क्या रहता है? विभिन्न जातियों का अस्तित्व कायम रहता है। जैसे मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है। कबूतर के अंडा से कबूतर पैदा होते हैं। जैसे मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है, वैसे ही क्या होता है? कबूतर के अंडे से कबूतर पैदा होते हैं। देखिए, अनुवांशिकता क्या होता है? अपने माता पिता के गुण बच्चों में जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे आगे देखिए, प्रत्येक जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जो मूल संरचना और आकार में अपने जनकों के समान जनकों माता पिता के समान होते हैं। जीवों के मूल लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचारित होते रहते हैं, जिससे क्या होता है? विभिन्न जातियों का अस्तित्व कायम रहता है। जैसे मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है। कबूतर के अंडा से कबूतर पैदा होता है। प्रत्येक जीव अपने ही जनकों से कुछ भिन्न आवश्यक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहता है। मैंने प्रत्येक जीव अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनक माने क्या होता है? जनक माने माता पिता, क्या होता है? माता पिता भिन्न आवश्यक होते हैं, उसे जिसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहा जाता है। देखिए, विभिन्नता किसे कहते हैं? जीव के ऐसे गुण विभिन्नता किसे कहते हैं? जीव के ऐसे गुण विभिन्नता किसे कहते हैं? जीव के ऐसे गुण जो जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी जाति के अन्य सदस्यों। हेलो बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ चुके थे चैप्टर 6, अब पढ़ेंगे चैप्टर 7।
आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिकता एवं जैव विकास, क्लास 10 चैप्टर 7। चलिए आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता क्या है? प्रत्येक जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं जो मूल संरचना और आकार में अपने जनकों के समान होते हैं। जीवों के मूल लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचरित होते रहते हैं, जिससे विभिन्न जातियों का अस्तित्व कायम रहता है। जैसे मटर के बीज से मटर का क्या निकलता है? पौधा निकलता है। वैसे ही कबूतर के अंडे से कबूतर पैदा होते हैं। जैसे आप सभी, जैसे आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता अपने जनक माने का अपने माता पिता के गुण बच्चों पर जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक जीव अपने ही जनकों से कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। प्रत्येक जीव अपने ही जनकों से कुछ भिन्न अवश्य होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहा जाता है। देखिए विभिन्नता जीव के ऐसे गुण है जो अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से क्या कहते हैं? भिन्नता को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? भिन्नता को दर्शाते हैं। आगे चलिए। विभिन्नता के 2 प्रकार होते हैं। विभिन्नता के कितने प्रकार है? 2। विभिन्नता के कितने प्रकार है? 2। एक में देखिए जननिक विभिन्नता, एक में क्या है? जननिक विभिन्नता। 2 में क्या है? कायिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता के बारे में देखिए। ऐसी विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तनों, जैसे क्या है? जैसे इनके क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण होती है। इसके कारण होती है, जीन के परिवर्तनों के कारण होती है। उसे क्या कहते हैं? जननिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? जननिक विभिन्नता कहते हैं। ऐसी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। इस कारण से जननिक विभिन्नता को कायिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं? जननिक विभिन्नता को क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे में आँख एवं बाल का रंग, शारीरिक गठन, शरीर की लंबाई माने शरीर की लंबाई भिन्न होते हैं। 2 में क्या है? कायिक विभिन्नता। 2 में क्या है? कायिक विभिन्नता। ऐसी विभिन्नता है जो जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव उपलब्ध भोजन, उपलब्ध भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थिति जीवों के साथ व्यवहार इत्यादि के कारण
इत्यादि के कारण उसे क्या कहते हैं, उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। देखिए कायिक विभिन्नता ऐसी विभिन्नताएं हैं जो जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थिति जीवों के साथ व्यवहार इत्यादि के कारण होती है। इत्यादि के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नताएं कहते हैं। आगे चलिए। आनुवंशिक गुण। क्या है, आनुवंशिक है, आनुवंशिक गुण। देखिए ऐसे गुण जो आनुवंशिक गुण क्या है, ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे गुण जो पीढ़ी दर ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से माता पिता अर्थात जनकों से ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में उनके संतानों में क्या है, आनुवंशिक गुण क्या है। देखिए ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुण को क्या कहते हैं, ऐसे गुण को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहा जाता है। ऐसे गुण को क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण। देखिए आनुवंशिक गुण क्या है, तो ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों माने माता पिता से उनके संतानों में माने उनके बच्चों में संतानों में संचरित होते हैं, रहते हैं। ऐसे गुण को क्या कहते हैं, आनुवंशिक या कहाँ तक पढ़ चुके थे, आनुवंशिकता
आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता आनुवंशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल जीवों के जीवों के मूल गुणों का संचरण होता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता क्या कहलाता है? आनुवंशिकता जीव जीव आनुवंशिकता क्या कहलाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण होता है, आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे में देखिए नहीं आनुवंशिकता कहलाता है। आगे देखिए आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे मेंडल जी के बारे में। मेंडल किसे पढ़ेंगे? मेंडल मेंडल के आनुवंशिकी के नियम। किसके नियम पढ़ेंगे? मेंडल जी के नियम। मेंडल जी के आनुवंशिकी के नियम देखिए आनुवंशिकी मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। देखिए इसको मेंडल जी को क्या कहते हैं? मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। देखिए आगे समझते हैं। मेंडल जी को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आगे देखिए मान लीजिए क्या है? पौधा है। ये पौधा क्या है? पौधा है। पौधा क्या है? क्या है? लंबा पौधा। लंबा पौधा को क्या कहते हैं? बड़का टी में बड़का टी कैपिटल टी। और देखिए ये छोटा वाला
ये छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे? बौना पौधा कहेंगे। क्या कहेंगे? बौना पौधा। बौना पौधा क्या कहेंगे? बौना पौधा। तो इसमें क्या होगा? दोनों स्मॉल टी रहेगा, इसमें दोनों स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी। इसी के देखिए ये है, ये दोनों क्या है? सभी लंबे संगत पौधे हैं। ये दोनों क्या है? सभी लंबे संगत, लंबे, सभी लंबे संग्रत, संग्रत पौधे। इसमें इसमें क्या रहेगा कि इसमें दोनों कैपिटल और स्मॉल दोनों रहेगा। इसमें बड़ा छोटा टी, बड़ा छोटा टी। इसको क्या कहेंगे? F1। क्या कहेंगे? F1 इसको कहेंगे। क्या कहेंगे? F1। आगे देखिए, इसको देखिए, इसको क्या कहेंगे? F1, F1 गुने F1, F1 गुने F1, F1 गुने F1। देखिए इसको देखिए, इसमें को क्या कहेंगे? लंबा पौधा इसको कहेंगे। इसको लंबा पौधा, लंबा पौधा, लंबा पौधा कहेंगे। तो ये क्या रहेगा? इसमें इसमें टी कैपिटल और टी स्मॉल रहेगा। इसमें भी टी कैपिटल और टी स्मॉल रहेगा। समझे? ये दोनों क्या है? लंबा पौधा है। ये दोनों क्या है? लंबा पौधा है। टी
टी टी कैपिटल और टी स्मॉल, टी कैपिटल और टी स्मॉल, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लंबा पौधा कहेंगे। क्या कहेंगे, लंबा पौधा कहेंगे। इसको देखिए, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, लंबा पौधा कहेंगे। लंबा पौधा में लंबा पौधा, इसको क्या कहेंगे, लंबा पौधा। लंबा पौधा में क्या क्या रहेगा, स्मॉल